हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टिप्स एंड तड़का चैनल में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर के काम करने में बहुत आसानी होगी और आपके टाइम की बचत भी होगी। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या होता है ना, फिलहाल गर्मियाँ चल रही है तो हम ज़्यादातर अपने घर के पंखे फास्ट रखते हैं और रखना भी पड़ता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, अपने सारे फ्लोर की धूल मिट्टी अपने सोफे के नीचे जाकर बैठ जाती है, ये फास्ट पंखे की वजह से। और हम सोफे के नीचे से डेली झाड़ू नहीं मार पाते क्योंकि उससे कम गैप होने की वजह से अपनी झाड़ू उससे फैल जाती है या खराब हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इस तरह की झाड़ू को कोई खराब कपड़ा लपेट लेना है। ये मेरा ये धोने वाला तकिया का कवर मैं ले रही हूँ। आप कोई भी पुराना कपड़ा लेकर उसे इस तरह से लपेट लेना है और उसके दोनों साइड से इस तरह से रबर बैंड से बांध लेना है। और फिर अगर आप झाड़ू सोफे के नीचे मारते हो तो सोफे के नीचे से ये कचरा भी साफ होगा और अपनी झाड़ू भी खराब नहीं होगी। आपको इस तरह से झाड़ू मारना है सोफे के नीचे। अगर आपके सोफे की हाइट थोड़ी कम हो, यानी कि उस गैप में अपनी झाड़ू नहीं घुस पाती, तो आप प्लास्टिक के बोतल के ढक्कन को सोफे के पाए में इस तरह से स्टिक कर सोफे की हाइट आप बढ़ा सकते हो। मैंने भी इसी तरह से उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि उसमें झाड़ू अच्छे से घुस पाए। बस बोतल के सारे ढक्कन एक ही कलर के होने चाहिए। वैसे ही सेम आप इससे घर के सीलिंग की जाली वगैरह हो तो भी आप इसे क्लीन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, कचरा यहाँ वहाँ फैलेगा नहीं और आपके आँख या नाक में भी धूल मिट्टी नहीं जाएगी और सारी जालियाँ इस कपड़े में चिपक जाएगी और हमें काम करने में बड़ी आसानी होगी। अगर किसी को थोड़ी सी भी धूल या मिट्टी की एलर्जी हो तो उनको भी ये सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, कचरा यहाँ वहाँ फैलता नहीं और कहीं और ये उड़ता भी नहीं। वैसे ही अपने टीवी टेबल के पीछे इस तरह से छोटी छोटी गैप होती है ना, वहाँ कचरा साफ करने में हमें बड़ी कठिनाई होती है, तो आप इसी तरह से इसे साफ कर सकते हो। दूसरा ये अक्सर होता है, हम जब भी मार्केट में से आलू प्याज लहसुन वगैरह लाते हैं तो हम इन्हें जल्दी जल्दी में इस तरह से इन्हें रख देते हैं, तो हमें प्याज आलू लहसुन लेने के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जब भी हम आलू लेने जाते हैं तो प्याज हाथ में आता है, प्याज लेने जाते हैं तो लहसुन हाथ में आ जाता है और ये इस तरह से अच्छा भी नहीं दिखता है। तो हमें इन अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक कोई भी पुट्ठे को हम इस तरह से काट लेंगे। अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो तो इस पर रखकर हम माप लेंगे और इसके 2 सेम साइज के पुट्ठे हम काट लेंगे। अब इन्हें इस तरह से अपने प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर में रखेंगे और उसमें एक खाने में आलू, दूसरे खाने में प्याज और तीसरे खाने में लहसुन को हम इस तरह से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजर खरीदना और अपने किचन में रखना मुनासिब नहीं होगा। तो आप इसी तरह से इन्हें ऑर्गेनाइज रख सकते हो। अगली ट्रिक मेरी इस तरह की बॉटल को लेकर है। ऐसी बॉटल हम सबके घर में आती ही रहती है, तो इसे ना फेंकते हुए हम इसका बढ़िया सा उपयोग करेंगे। इसमें हम वॉशिंग लिक्विड डालेंगे, जो भी आपके पास अच्छा वाला वॉशिंग लिक्विड हो। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और थोड़ा हम उसे डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि कोई भी अच्छा वाला वॉशिंग लिक्विड हम बर्तनों पर जब डालते हैं तो उसका कुछ ज़्यादा ही फेस आ जाता है, जितने की हमें ज़रूरत नहीं होती, और उसे धोने के लिए भी बहुत पानी ज़्यादा लगता है और अपना लिक्विड भी बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो इसी तरह से आप लिक्विड को डाइल्यूट करके यूज करोगे तो लिक्विड की बचत भी होगी और अपना टाइम भी बचेगा। दूसरा ये दोस्तों, जब भी हम कुछ सेकने जाते हैं जैसे कि रवा बेसन वगैरह, तो इसे अच्छे से सेकने के लिए हमें बार बार चम्मच चलाना पड़ता है, तो अपना चम्मच बहुत गर्म हो जाता है और चम्मच पकड़ने के लिए हमें काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो आप क्या करें, कोई भी पुराने कपड़े को इस तरह से चम्मच पर लपेट कर रबर बैंड से इसे अच्छे से सिक्योर करना है। फिर जो भी सेकना है या जितनी देर आपको कुछ सेकना है, तो आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेगा और आराम से आपका काम भी हो जाएगा। तो ये ट्रिक जरूर से ट्राई करना दोस्तों। अगली ट्रिक हमारी इन गेहूं की बोरी को लेकर है। गर्मियों में अक्सर हम गेहूं चावल भरकर रखते हैं या स्टोर कर रखते हैं, तो इन बोरियों को प्रॉपर तरीके से खोलने के लिए हमें इस अंदर वाली डोरी को कैंची से काट देना है और इस डोरी को इस तरह से खींच कर निकाल देना है। ये अच्छे से निकल जाती है, हमें थैली को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी 2 सिलाई है, सेकेंड वाली सिलाई को भी हम इस तरह से काट कर बड़े आराम से इसे खोल सकते हैं।
दोस्तों अक्सर हम ऐसी वाली प्लास्टिक बॉटल को हम फेंक देते हैं, तो इसे ना फेंकते हुए इसका भी एक बढ़िया सा रीयूज़ बताऊंगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो हमें सबसे पहले इस बॉटल को छुरी को थोड़ा गर्म करके इसे यहाँ पर काट देना है। फिर इसके ढक्कन पर स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा गर्म करके दो छोटे छोटे होल बना लेने हैं इस तरह से। फिर हम स्टील के स्क्रबर को लेंगे और इस तरह से उसमें भी डोरी को फंसा कर इस बॉटल के ढक्कन में से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद उस डोरी को ऊपर से नॉट लगा देंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, और उसके ऊपर कुछ डिस्टेंस छोड़कर हमें दूसरी डबल नॉट लगा देनी है। फिर इसका उपयोग हम अपने बर्तन घिसने के लिए कर सकते हैं इस तरह से। जब भी आपके हाथ में कहीं पे खाना बनाते वक्त जल जाता है या कट जाता है या आपके नेल पॉलिश खराब होने का डर रहता है, तो आप इसका यूज करके आराम से अपने घर के बर्तन साफ कर सकते हो। और इस बॉटल के कटे हुए नीचे वाले पार्ट का भी हम उपयोग करेंगे। इसका उपयोग हम अपने किचन में जो छोटे छोटे चम्मच होते हैं ना, उनको रखने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। तो है ना इसका बढ़िया सा उपयोग और जुगाड़। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों परिवार के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।